गांव की एकता अखंडता को प्रदर्शित करता है। मीडिया वाले आए जी। और फिर हमारी जो बात है, हमारा जो संदेश है, गांव की जो स्थिति है, गांव की जो यूनिटी है, उनको शासन तक पहुंचाने का, मैसेज पहुंचाने का आप लोग हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो यहाँ पर निवृत्त पंच सरपंच चुने गए हैं, छत्तीसगढ़ कांकेर जिले के ग्राम पंचायत जेपरा पर सीजी फर्स्ट न्यूज की टीम जो आज पहुंची हुई है और जो यहाँ पर निवृत्त पंच सरपंच चुने गए हैं, किस तरीके से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया को की गई है, हम इनसे और जनप्रतिनिधि से, गांव के ग्रामीणों से जानना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रिया है, निवृत्त प्रक्रिया जो चुनने की प्रक्रिया को अपनाया गया यहाँ पर। और ये जो ग्राम पंचायत जेपरा पर है आज, और जानेंगे क्या बोलते हैं यहाँ के जो अधिकारी हैं और यहाँ के जो ग्रामीण है, उनसे जानना चाहेंगे निवृत्त किस तरीके से यहाँ पर निवृत्त चुना गया है। और जो तस्वीर देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत की जेपरा की तस्वीर है। यहाँ जो ग्रामीण हैं और पूर्व जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे वो भी उपस्थित है, और भी जो ग्रामीण आ रहे हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। चलो आज लेकर चलते हैं ग्राम पंचायत जेपरा पर। आज जो हमारे सीजी फर्स्ट न्यूज की जो टीम है यहाँ पर पहुंची हुई, और हम रूबरू हो रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों से, क्या बोलते हैं यहाँ पर जो निवृत्त चुना गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में इनका जो आज पहल है वो निश्चित ही सराहनीय पहल है। हम जानना चाहेंगे, हाँ जी, बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो निवृत्त चुने गया था। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ जो आप लोग मीडिया वाले आए जी, और फिर हमारी जो बात है, हमारा जो संदेश है, गांव की जो स्थिति है, गांव की जो यूनिटी है, उनको शासन तक पहुंचाने का, मैसेज पहुंचाने का आप लोग हम आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से पंचायत निर्वाचन शासन द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया में जो डेट दिया गया था, उसके बाद हमने सब गांव वाले मिलकर और हमारे सब वरिष्ठ जो पूर्व जो पंच सरपंच हैं, हमारे गांव के जो वरिष्ठ जन हैं जो पूर्व में कई पदों पर जी रहे थे, उनके माध्यम से हमने बैठक किया। बैठक करने के बाद निष्कर्ष यही निकाला गया कि इस निर्वाचन को, ग्राम पंचायत निर्वाचन को, हमारे ग्राम जेपरा में जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि जिनको हम निर्वाचन कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से निर्विरोध होना चाहिए। निर्विरोध का मतलब ये है कि उसमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा या किसी प्रकार की एक प्रतियोगितात्मक भावनाएं नहीं होती। सब गांव वाले मिल बैठकर, सभी हमारे वरिष्ठ जन मिल बैठकर गांव में बैठक करके निर्विरोध निर्वाचन के लिए सबने हामी भरी। और उसी तरह हमारे ग्राम जेपरा में 17 वार्ड है और 17 वार्ड तथा एक सरपंच, 17 वार्ड के पंच तथा एक सरपंच को निर्विरोध करने के लिए सभी ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, गांव के ग्रामीण, गांव के माता बहनें सभी ने शर्त स्वीकार किया और उसी आधार पर हमने आज इसे अंजाम दिया। हम तो यही चाहते हैं किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना हो, गांव में सब एक हैं और एक जो सिंबल है, एक जो संदेश है गवर्नमेंट तक जाए, अधिकारियों तक जाए, हमारे ग्रामीणों में जाए, अन्य ग्राम पंचायत क्षेत्रों में जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे समस्त जेपरा निवासियों ने मिलकर निर्विरोध निर्वाचन करने की प्रक्रिया अपनाई और निर्विरोध निर्वाचन किए। आज ग्राम पंचायत जेपरा में जो निवृत्त चुना गया है सरपंच पंच, किस स्थिति से देखते हैं आप? ग्राम पंचायत जेपरा में जो निर्विरोध प्रक्रिया अपनाया गया, उसमें गांव की एकता अखंडता को प्रदर्शित करता है। और इसी एकता और अखंडता को देखते हुए हम लोगों ने 29 के पहले 27 तारीख को सर्वसम्मति से यहाँ बैठक रख के सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिए कि अगर चुनाव होता है तो दो पार्टी खड़े होते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वैमनस्यता बढ़ती है। इससे अच्छा गांव की एकता को बनाए रखने के लिए हम लोग ये निर्विरोध का प्रक्रिया को अपनाएं और 29 तारीख को पूरा गांव का काम बूता बंद करके सर्वसम्मति से
ये निर्विरोध का प्रक्रिया को अपनाए 17 वार्ड पंच, एक सरपंच जो निर्विरोध सर्वसम्मति से चुना गया। ये गांव की एकता को प्रदर्शित करता है। जी साथ साथ गांव की जो एकता इसके पूर्व से ही बना हुआ है, उसी एकता को बनाए रखने के लिए इस प्रक्रिया को अपना करके हम लोग निर्विरोध का फैसला लिए और निर्विरोध चुनाव संपन्न भी किया। निर्विरोध चुना गया यहाँ पर सरपंच पंच, और जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना है, खुशी का माहौल है, यहाँ पर एक अच्छी पहल है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो ग्राम जेपरा का नाम चल रहा है, किस तरीके से आप किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले बात तो मेरा इस ग्राम पंचायत जेपरा में कभी भी कोई पार्टी बेसिक चुनाव पंचायत का नहीं होता। जी यहाँ पे जो भी देखते हैं, यहाँ के मतदाता लोग वो काबिलियत देख के ही वोटिंग करते हैं। इसलिए जो भी पिछले समय में जो भी कैंडिडेट जीता एक तरफा रहता था, तो इस समय हम गांव के जो पूर्व में अभी हमारा एक दो, जैसे नाना जी ने कहा कि कुछ बात है गांव में जो एकता और अखंडता में सब एक साथ सम्मिलित हुए हैं, तो उसको बरकरार रखने के लिए ऐसा प्रक्रिया निर्विरोध का हम लोग ने चाहा और जिसमें हम पूर्ण रूप से सफल हो रहे हैं। आदर्श ग्राम जेपरा और शिक्षाविद ग्राम जेपरा, ये मुहिम है और ये जो नारा नहीं, एक हकीकत है जो आज सच्चाई बयां कर रहा है। क्या बोलना चाहेंगे आप? हाँ, हमारा गांव ग्राम जेपरा के सभी प्रमुख जनों, वरिष्ठ जन और जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद कि उन्होंने इस राजनीति माहौल से हट करके हमने अपना 17 वार्ड पंच और एक सरपंच का चयन किए। इससे क्या है कि एक मैसेज भी जाना चाहिए, आखिरी में अर्थ और मानसिक रूप से परेशान ही होना है चुनाव में, और लड़ाई अशांति फैलता है गांव में। और 2010 को भी हमारे वरिष्ठ जनों ने 2010 में भी हमारा गांव 5 साल तक निर्विरोध किया, और इस गांव के सभी बुद्धिजीवी को धन्यवाद। और आपको भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से ऐसी बातों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, एक प्रचार प्रसार होनी चाहिए कि आखिरी में गांव का विकास गांव मिलकर ही करना है, कोई एक व्यक्ति को बना देने से वही नहीं करेगा। तो इसका एक प्रचार जाना चाहिए। और ये जो आर्थिक शासन को भी बहुत, मानसिक रूप से गांव में भी परेशानी, इससे बचने के लिए हमारे गांव के सभी सज्जन मिल करके, नारी शक्तियों का विशेष सहयोग रहा इस निर्विरोध में, और हमने इस वार्ड पंच और सभी को निर्विरोध किए। ये हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी एक व्यवहार रहा है। प्रबल विकास की ओर बढ़ता हुआ आज ग्राम जेपरा निश्चित ही पूरे छत्तीसगढ़ को एक अलग ही पहचान बनाई हुई है आज। और जेपरा के हमारे साथ जो भूतपूर्व सरपंच है अभी वर्तमान में, सरपंच जी बताएंगे किस तरीके से आप जो निर्विरोध चुने गए और यहाँ पर जो निर्वाचन प्रक्रिया किया गया, यहाँ पर सरपंच उप सरपंच पंचों की किस नज़र से देखते हैं? मैं सबसे पहले धन्यवाद मीडिया वाले को जो आज हमारे ग्राम पंचायत जेपरा में प्रचार करने आए, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो ग्राम एक शिक्षित स्वर्गीय पी.के. राय बाबू के देन है, जो आज शिक्षित जो गांव है, जो आज देश दुनिया में छत्तीसगढ़ में एमपी में पूरे एक नाम से ग्राम पंचायत जेपरा का नाम चलता है। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सभी पंचायतों को कि एकता की अखंडता, एकता बना के रखे और एक ऐसा एक सोच और विचार करके पंचायतों को एक अच्छे से निर्वाह करे। और ग्रामवासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी वर्तमान सरपंच भागवत काम की ओर से संदेश यही देना चाहता हूँ मैं कि अच्छे से हर चुनाव हर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, एक अच्छे संदेश जाता है हमारे ग्राम पंचायत जेपरा का। बस यही बात। विकास की राह पर चलते हुए हम पूर्व में भी जो पंच थे और वर्तमान में भी पंच निर्विरोध चुने गए हैं, ऐसा सशक्त जो विकास की पहल पर अग्रसर आगे बढ़ते हुए और एक नई दिशा नव युवकों को देते हुए आप बताएंगे कि किस तरीके से नजर से देखते हैं, आप क्या चाहते हैं गांव के विकास को लेकर? मैं सबसे पहले तो हमारे बुजुर्ग श्यान मल्ला और यहाँ के हमारे चाचा बड़ा मल्ला सब लोग धन्यवाद देना चाहूँ कि ऐसे हमारे निरोध के प्रक्रिया ला अपने और सोचिन और हमारे गांव के विकास के लिए एक कदम उठाइन। सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एक शिक्षित गांव है,
और हमारे एक शिक्षित गांव में ऐसे मिसाल कायम करीन कि एक दूसरा पंचायत ला एकर अनुकरण करेबा मजबूर कर दिन है। जी। तो मोर और सबसे पहली बात अगर एक हमारी युवा पीढ़ी की बात करे अपन है तो हमारी युवा पीढ़ी ला यही संदेश देना चाहूँ कि हमारी ये जो हमारे सियानमन के वो रास्ता पे बताए हुए रास्ता पे चले और ओकर अनुसार अपन ये प्रक्रिया काम के प्रक्रिया ला अपन सुचारू रूप से करे के प्रयास करे। तो बस इतना ही मैं अपन बात ला रखूं और आगे हमारे सियानमन और आप मला जानकारी दी। अग्रसर विकास की ओर और पहल पर हर मुद्दे को लेकर समाज की विकास हो या ग्राम के विकास को लेकर हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे हम सशक्त भाई साहब जी से बताएंगे क्या चाहते हैं विकास की, और इस विकास को लेकर गांव में शांति व्यवस्था को लेकर आप लोगों ने जो इस तरह जो मुहिम चलाए हैं, यहाँ जो पहल किए हैं, बहुत ही सराहनीय। क्या बोलना चाहेंगे आप? आज की इस चुनाव प्रक्रिया के बेला में जी, जनता जनार्दन और शासन की ओर से जो पंचायती राज अधिनियम में जो उल्लेख किया गया है और उल्लेख का यही रहता है, श्रेय मिलती है, जिसमें गांव के एकता अखंडता और विकास का जो दौर होता है वो पूर्ण रूप से परिलक्षित जब भी होती है और जागरूकता का एक मुहिम चलाई जाती है। उसमें सबसे पहले तो मैं उन बुद्धिजीवियों को जो हमें संस्कार की पाठ सिखाई है, जी। तो ऐसे बुद्धिजीवी रहे हमारे पी.के. राय, जिसके उनके पद चिन्हों पे आज ग्राम जेपरा विकास के साथ साथ एक शिक्षित गांव होने के नाते यह श्रेय है कि यहाँ से जितने कर्मचारी हुए हैं शिक्षित होने के कारण पी.के. राय का ही एक दायित्व रहा, जिन्होंने अपनी सोच के गांव पंचायत जेपरा को चुनी है और चुनने के साथ साथ उनकी सीख यहाँ तक कि हमारे बुजुर्गों को दे पाई, जिसमें आज एक संगठित समाज के साथ साथ यहाँ बहुसंख्यक समाज है, जिसमें हमने 2005 से लेकर 2010 तक का पूर्व सरपंच के रूप में दायित्व निभाया। तत्पश्चात हमने एक 1965 के तत्पश्चात 2010 को हमारी पंचायत में महिला का सरपंच का एक आरक्षण कोटा रखा गया था, जिसमें हमने बुजुर्गों को चिंतन मंथन करने पर उसकी तप और तपस्या आज जनहित में ऐसा श्रेय लिया हुआ है कि अब आज के तिथि में पंचायत की व्यवस्था में महिला और सीट आ गई। इसके पूर्व में भी था, हमारी सोहद गंगा सागर पूर्व में सरपंच का निर्वहन कर चुकी है और उसमें भी हमने देखा गांव की पीड़ा क्या होती है और पीड़ा को जनमानस के बीच में कैसा द्वेषता आती है, उसको भी हमने देखा। और देखने के पश्चात आज के जो यहाँ के कर्णधार नागरिक हैं, उनकी बुद्धिजीवी से हमने एक बैठक रखा। अब बैठक रखने के पश्चात एक संगठित समाज, संगठित गांव को एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने ऐसा तत्परता के साथ उनके साथ समन्वय किया, बातचीत की और एक रूपता में ढालने की कोशिश किया। और आज का परिणाम हमने देखा 17 वार्ड में ग्राम पंचायत जेपरा में और एक सरपंच का निर्धारण कैसे किया जाए। वास्तव में जब तक इसकी प्रेरणा हमें बुजुर्गों को नहीं मिलती तो ऐसा परिणित नहीं होता। हमने पूरी लक्ष्यों के साथ पूरी जनमानस का ख्याल करते हुए जनसभा के माध्यम से आज पंच से लेकर सरपंच तक का निरोध का एक प्रक्रिया अपनाया। वो वास्तव में हमारी जागरूकता शिक्षा का जो परिणाम मिला है हमें, उसकी जन भावनाओं के ऊपर अच्छा परिणाम रहा और परिणाम होने के नाते हम चलाएंगे 5 साल, हम जनहित में लेते हुए चलाएंगे 5 साल। सभी बुजुर्गों का एक मार्गदर्शन रहेगा। इन्हीं के साथ ही हमारी 5 साल की जो विकास की दर है आगे बढ़ेगी। और शासन से और आप संवाददाताओं से हमें जो समय देकर अपना ग्राम जेपरा में आपने एक अच्छा अपना अनुभव और ग्राम की जो शैली है, शिक्षा का जो प्रसार प्रचार के साथ जन जागरूकता भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं सभी हमारे पंच और सरपंच निर्धारित और निर्वाचित हुए हैं, उन्हें धन्यवाद देते हुए आप संवाददाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। पूर्व में भी सरपंच रहे, उन्होंने 5 साल गांव के विकास को एक आरंभ मोहन तक पहुंचा और विकास की राह को देखते हुए
समस्त ग्रामवासियों के सहयोग और जो निवृत्त आज सरपंच चुने गया, इनसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहेंगे ग्रामवासियों को। मैं ग्रामवासी से निवेदन करती हूँ कि मुझे निर्विरोध सरपंच में सलाह दिया। मुझे जनता से इतना खुशी की बात है कि मुझे गैरहाजिरी होने के बाद भी मुझे सरपंच पद का योगदान दिया। इसलिए मैं जनता महिला शक्ति को, सभी बुजुर्गों को मैं धन्यवाद देती हूँ। ग्राम जेपरा में जो किस तरीके से यहाँ पर जो निवृत्त पंच सरपंच सभी चुने गए थे, जिस तरीके से यहाँ पर ग्रामीणों ने, यहाँ की जो पूर्व जनप्रतिनिधियों ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक मुहिम चलाया गया यहाँ पर, और एक गांव पंचायत जेपरा की एक अच्छी पहल है जो पूरे छत्तीसगढ़ में एक नाम रोशन हो रहा है। सीजी फर्स्ट न्यूज, कांकेर, ब्यूरो चीफ मुकेश जैन।